फुल स्क्रीन कर देगी। साधन के सावधान, एक साथ विश्राम के विश्राम, एक साथ साधन के सावधान। एक साथ सलामियां दो, जैसे थे। एक साथ झंडा की शुरू करेंगे, शुरू कर।
एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। एक साथ विश्रामों के विश्राम। आजाद हिंद, आजाद हिंद, आजाद हिंद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, गली गली में नारा है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। हम सब, हम सब, हम सब। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देश के लिए कौन लड़ेगा? देश के लिए कौन लड़ेगा? देश के लिए कौन लड़ेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। गांधी बापू, गांधी बापू, गांधी बापू। इंदिराबेन गांधी, इंदिराबेन गांधी, इंदिराबेन गांधी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। शहीदों, शहीदों, शहीदों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। આજના 77મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે ઉપસ્થિત તમામ ટ્રસ્ટીગણ, ગ્રામજનો, આચાર્ય સાહેબ, શિક્ષક મિત્રો તેમજ મારા વહાલા વિદ્યાર્થીઓ, આપ સર્વનું અમારી શાળા પરિવાર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે। आओ मेहमान बनी खुशियों लाओ साथे, आओ मेहमान बनी खुशियों लाओ साथे। आपना आगमन थी रंग छवायो छे आ मंच पर आज। हवे प्रोग्राम ની શરૂઆત સૌપ્રથમ અલ્લાહ તબારક વ તઆલાના કલામે પાક થી કરીએ, જે કલામે પાક આપણા માટે દુનિયા અને આખિરત બંને જગ્યાની રહેનુમાઈનો સ્ત્રોત છે। તો કિરાત માટે હું સનાઉલ્લાહ મૌલી આસિફને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર આવે અને કલામે પાકની તિલાવત કરે। بسم الله
માશાઅલ્લાહ. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા આજે આપણે જે દિવસની ઉજવણી માટે ભેગા થયા છીએ તે દિવસની જાણકારી માટે હું ધોરણ 6 ની બાળા આયશા મલિક હબ્બાબને વિનંતી કરીશ કે તે સ્ટેજ પર આવી આપણને 26મી જાન્યુઆરી દિન વિશે માહિતી આપશે. 26મી જાન્યુઆરી વિશે સ્પીચ. માન્ય મુખ્ય મહેમાન શ્રી, ટ્રસ્ટીગણ, ગ્રામજનો તેમજ શિક્ષકો અને મારા પ્રિય મિત્રો, આજે આપણા દેશને ગૌરવભર્યા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવા માટે એકત્ર થયા છીએ. 26મી જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ આપણા દેશે પોતાનું સંવિધાન સ્વીકાર્યું અને એક સ્વતંત્ર લોકશાહી અને પ્રજાસત્તાક દેશ બન્યો. આ દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણા મહાન સેનાનીઓએ દેશ માટે કેટલાક બલિદાન આપ્યા. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના નેતૃત્વમાં બનેલું ભારતીય સંવિધાન આપણને સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાના અધિકાર આપે છે. આજે આપણા દેશે વિજ્ઞાન, શિક્ષણ, ખેલકૂદ અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે અદ્ભુત પ્રગતિ કરી છે, પરંતુ એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે આપનું કર્તવ્ય છે કે આપણા દેશની એકતા જાળવી રાખીએ અને સચ્ચાઈ, શાંતિ અને શિસ્તનું પાલન કરીએ. ચાલો આપણે સૌ પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે દેશના વિકાસમાં પોતાનું યોગદાન આપીશું અને ભારતને વધુ મજબૂત અને સમૃદ્ધ બનાવીશું. આભાર. ખૂબ સરસ. આયશા મલિક હબ્બાબે આપણને 26મી જાન્યુઆરી શા માટે ઉજવવામાં આવે છે તેના વિશે આપણને થોડી માહિતી આપી. जमी पर घर बनाया है मगर जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं. जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं. हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं. એવી દેશભક્તિ ગીત લઈને બાળકો આવી રહ્યા છે. દેશભક્તિ ગીત. मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन. मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन. ये हमारा सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन. ये है टीपू की धरती, भगत की जमीन और अशफाक नेहरू की है ये मकीन. ये है टीपू की धरती,
चमन के मुहाफिज वो सालार हैं, बाग़बां इसके गांधी वो आज़ाद हैं। इस चमन के मुहाफिज वो सालार हैं, ऐसा संगम है ये और गंगो जमन, खूबसूरत गुलिस्ता ये प्यारा चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। इस पे शैदा है अज़हर मेरी जान वतन, खूबसूरत गुलिस्ता ये प्यारा चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। मेरा हिंदुस्ता है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्ता ये प्यारा वतन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। माशाअल्लाह, बहुत तालियों वगैरह में। मेरे हर गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, मेरे हर गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मैं तन्हा नहीं चलता, अब दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। મા બાપ ડ્રામા તો ધોરણ 7 ના વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મા બાપના ડ્રામા દ્વારા આપણને મા બાપની કદર અને કિંમત સમજાવશે। હવે જે ડ્રામા બાળકો લઈને આવી રહ્યા છે તે કોઈ હાસ્ય કે નાટક નથી, પરંતુ આજના સમયમાં હકીકતમાં મા બાપની સાથે થઈ રહેલ જુલમ અને વર્તાવને દર્શાવતો ડ્રામા છે। તેથી સૌ લોકો તેને ધ્યાનથી સાંભળે તેવી મારી નમ્ર વિનંતી। अभी तो ड्यूटी से आ, पैर दबा दो, दवाइयाँ दे दो, ये रोज के बेटा। अरे बेटा पापू तो ला दो। कितनी बार पिलाऊं? अभी तो ड्यूटी से आ, दवाई दे दो, पानी दे दो, पैर दबा दो, ये रोज के नाटक से मैं बहुत परेशान हूँ।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आरिफ भाई, कहाँ गए थे? बहुत दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई। कौन सी कौम में घुस गए थे? सब खैरियत तो है? हाँ, वैसे तो कुल मिलाकर सब खैरियत है, लेकिन घर में जो पड़ी हुई है ना, उससे बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई? अपनी माँ ने कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? अरे भाई, मैं ड्यूटी से आकर खाना खाया और खाना खा के उनके कमरे में गया तो मेरी माँ ने कहा कि मेरी दवाइयाँ तो ला के दे दो। अच्छा भैया, ऐसा लगता है कि आपकी वालिदा की तबीयत खराब है। हाँ, ऐसे तो कोई खास बात नहीं, इनका रोज का मामला है। आए दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी खांसी, कभी नजला, कभी सर दर्द, कभी बुखार वगैरह वगैरह। तबीयत आजीजी आ गई। अरे भाई, वो आपकी वालिदा है, वो आपकी अम्मी है। आप अपनी अम्मी के बारे में किस तरह बातें कर रहे हैं? माँ बाप की खिदमत करने पर तो दोनों जहां की कामयाबी मुनहसिर है। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए उनकी खिदमत करने से जी नहीं चुराना चाहिए। उनके हमारे पर इस कदर एहसानात है जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे मियाँ, किस चीज के एहसानात है? पूरे पौने 2 साल से परेशान हूँ, न रात को चैन से सो सकते हैं, न दिन को सुकून है। कभी यह करो, कभी वह करो, कभी आ जाओ, कभी वहाँ आओ। भाई, मैं इस कदर परेशान हूँ कि तुम मेरी जगह होते तो कसम खुदा की घर छोड़ के चले जाते। अरे परेशान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफी देर से तुम्हारी बातचीत सुन रहा था, माफ करना, बर्दाश्त न हो सका तो दरमियान में हाजिर हो गया हूँ। लेकिन मियाँ, तुम्हारी गुफ्तगू से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुँची है। आपको क्या तकलीफ पहुँची? जरा बोलो भी। अरे मियाँ, वालिदा के सिलसिले में जो आपकी सोच है वह सही नहीं है। क्या सही नहीं? आप वजाहत तो करें। अरे मियाँ, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ है। माँ बाप का तो अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा रखा है जिसकी शान पर कुरान यह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और तेरे रब ने फरमाया है, वजूद उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया करो। अगर तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुँच जावे तो एक या दोनों को झड़कना और उफ तक न कहो और उनसे अदब से बात करो। आई बात समझ में? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप समझे नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सा फलसफा और मंतिक भरी हुई है जो आप समझे नहीं? जरा मिसाल से समझे। आप गहरी नींद में सोए हो और आपकी माँ ने आपको आवाज लगा दी कि बेटा पानी ला दो। आपकी नींद टूट गई। आपकी नींद टूटने पर भी आपने ओह ओह या उफ उफ कहने की इजाजत नहीं, बल्कि फौरन उठो और हुक्म बजा लाओ। आई बात समझ में? हाँ, बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैंने मेरी माँ की इतनी खिदमत की कि मेरा तो हक अदा हो गया। अब हमारे पर कोई हक बाकी नहीं रहा। अरे मियाँ, मुंह और मसूर की दाल, जरा सोच कर बोलो। तुम कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, सारी जिंदगी और जिंदगी का एक एक लम्हा भी उनकी खिदमत में लगा दोगे, तब भी हक की बात तो दूर, हक की मुंह भी अदा नहीं कर सकते। क्यों भाई, कैसे नहीं कर सकते? अच्छा तो जरा सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इजाजत हो तो अर्ज करूँ। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान को इजाजत दे देते हैं। तो जरा ध्यान और तवज्जो से सुने, वह क्या सवाल है और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका क्या जवाब देते हैं। वह नौजवान अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा बहुत बुढ़ी थी
फरमाई। मैंने उनको जरा बराबर भी बुरा नहीं समझा। मैंने उनको नीचे उतारा, पहले अपनी वालिदा को पाक और साफ किया, फिर अपने आप को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? मेरे साथियों और भाइयों, वह नौजवान क्या सवाल कर रहा है? क्या आज कितनी खिदमत का तसव्वुर है? उसने इतनी खिदमत की, उस पर वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है कि क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? अरे भाई जल्दी बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या जवाब दिया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नौजवान, हक अदा करने की तो दूर की बात है, जब बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दर्जे से होता है, उस पर जो तकलीफ होती है, उस पर जो चीख निकलती है, उसका तो तू भी हक अदा नहीं किया। आपने अपनी वालिदा की पुण्य सदार खिदमत की, अब एहसान जताने लगे हो। जरा अल्लाह से डरो, माँ बाप की इज्जत करो, खिदमत को सादत समझो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की, तू उसी तरह दायमी उन पर रहम फरमा। बस कीजिए भाई, आप दोनों ने वाकई मेरी आंखें खोल दी। मैं तो माँ बाप के मर्तबे और मकाम से बिल्कुल नाशना था। आप दोनों को अल्लाह जज़ाए खैर दे और दोनों जहां में कामयाबी हमकिनार फरमाए। आरिफ भाई, अब तो आपको बात समझ में आ गई। लकी माँ का मकाम और मर्तबा है, हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। कितने ही नादान आज ऐसे हैं जो अपनी वालिदैन को गालियां देते हैं। कितने ही बदनसीब आज ऐसे हैं जो अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं। ये लोग सोचे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनको ऊँट भी न करो, उनसे सहकर बात भी न करो। अगर वालिदैन नाराज हो तो बड़ी से बड़ी इबादत भी अल्लाह के नजदीक बेकार है। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़िया हमारे सामने रहना चाहिए। सहाबी है, इबादत गुजार है, लेकिन माँ नाराज थी तो आखिरी वक्त जुबान से कलमा अदा नहीं हो रहा था, और जैसे ही माँ ने माफ किया तो जुबान से कलमा अदा हो गया। अल्लाह आज के नौजवानों को हिदायत दे और माँ बाप की खिदमत करने का जज्बा पैदा फरमाए। आपने बिल्कुल सच फरमाया, वालिदैन की रजामंदी वही अल्लाह की रजामंदी है। मैंने भी एक हदीस पढ़ी है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन व सख़तुल्लाहि फी सख़तिल वालिदैन। ये बातें आप हज़रत से सीखी है, ये सब के लिए है। अगर किसी के माँ बाप नाराज हो जाए तो उनसे माफी तलब करो और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मुझे अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से बचा लिया, वरना मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाती। आप दोनों को अल्लाह जज़ाए खैर दे और दोनों जहां में कामयाबी हमकिनार फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस मजमा से कहता हूँ कि तुम भाई घर जाकर इन्हीं बातों पर अमल करना, और किसी के वालिदैन नाराज हो तो उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। વેરી નાઇસ. બાળકોએ આપણને મા બાપના ડ્રામા દ્વારા આજે આપણે મા બાપની સાથે જે વર્તાવ કરી રહ્યા છીએ તે બરાબર નથી એના વિશે આપણને થોડું ડ્રામા દ્વારા સમજાવ્યું. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા ધોરણ 5-6 ની બાળાઓ સ્ટેજ પર આવશે અને નઝમ કરશે, જેના બોલ છે બરસી બારિશ. फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी फैशन से मोहब्बत मेरा हिंदू वही खुदा है
सिवा खुदा है बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है कभी लड़कपन कभी जवानी कभी बुजुर्गी अता करे वो कभी लड़कपन कभी जवानी कभी बुजुर्गी अता करे वो तरक्कियों के ये सब मनाजिल बता रहे हैं वही खुदा है तरक्कियों के ये सब मनाजिल बता रहे हैं वही खुदा है बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है कोई न उसके सिवा खुदा है बाहर लाए खजान जाए छुट्टी जो दिन रात फैल जाए बाहर लाए खजान जाए छुट्टी जो दिन रात फैल जाए इसी तबदुल के ये तसलसल बता रहे हैं वही खुदा है इसी तबदुल के ये तसलसल बता रहे हैं वही खुदा है बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है अल्लाह 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 के रंगी सुहाने मंजर खुदा की कुदरत के सारे मज़हर ज़मीं के रंगी सुहाने मंजर खुदा की कुदरत के सारे मज़हर चमन चमन है कली कली गुल बता रहे हैं वही खुदा है चमन चमन है कली कली गुल बता रहे हैं वही खुदा है बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है
मुझे सभी मुझे तो बातिल बता रहे हैं, वही खुदा है। मुझे सभी मुझे तो बातिल बता रहे हैं, वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं, वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं, वही खुदा है। वही खुदा है, वही खुदा है, कोई न उसके सिवा खुदा है। માશાઅલ્લાહ, ખૂબ સરસ. બાળકો માટે આવેલ ઇનામની રકમ 1000 ઇકબાલ ઇબ્રાહીમ માગણોજીયા, 1000 સાજીદ કાદર સોણસરા, 500 તોફીક ઇશાક માણસિયા, 1500 શકીનાબેન મહેમૂદ શિલ્યા, 300 મૌલી રિજવાન અબ્દુલ હમીદ, 500 મૌલી ફારૂક હનીફ બારોણિયા, 500 મૌલી તાહિર ઇસ્લામપુરા, 300 કાદર હબીબ સોણસરા, 1000 જાબીર ઇબ્રાહીમ શિલ્યા, 500 રિહાન જાબીર શિલ્યા, 500 જહીર જાબીર સોણસરા, 50 શાકિર ઇદ્રીસ શિલ્યા, 201 મુસ્લિમ ભાઈ તરફથી 100 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 100 રૂપિયા એક મુસ્લિમ ભાઈ તરફથી, 100 રૂપિયા અબરાર મંસૂરી ભાઈ તરફથી અને 100 રૂપિયા એક મુસ્લિમ ભાઈ તરફથી. શિક્ષકો માટે આવેલ ઇનામની રકમ 1000 રૂપિયા ઇકબાલ ઇબ્રાહીમ માગણોજીયા, 1000 સાજીદ કાદર સુણસરા, 500 તોફીક ઇશાક માણસિયા, 1000 ઉસૈદ મહેમૂદ શિલ્યા, 300 મૌલી રિજવાન અબ્દુલ હમીદ, 500 મૌલી ફારૂક હનીફ બોરાણિયા, 200 કાદર હબીબ સુણસરા, 1000 જાબીર ઇબ્રાહીમ શિલ્યા, 500 રિહાન જાબીર શિલ્યા, 50 શાકિર ઇદ્રીસ શિલ્યા, 100 રૂપિયા અને બીજા 100 રૂપિયા એક મુસ્લિમ ભાઈ તરફથી. मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी मुल्क से हो ये इस्लाम कहता है, वफादारी मुल्क से हो ये इस्लाम कहता है, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं. तो એવું જ દેશભક્તિ ગીત લઈને આવી રહી છે ધોરણ 5, 6, 7 ની બાળાઓ. દેશભક્તિ ગીત. पहना था
के बादल अपना जाए जिसकेगा शर्माएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नती कहलाएगा अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्कुराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नती कहलाएगा सबकी तारीरों पे काबिज नूरानी सी तहरीरें नस्लों के हाथ तरक्की की है ऐसी तस्वीरें कल तक ख्वाब से देखे उनकी हासिलों की ताबीरें खुश रंगों सरमस्त तिरंगा हंसू दिल लहराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नती कहलाएगा अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्कुराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नती कहलाएगा तेरी अज़मत का बाबत वो नाम तेरा रखचंदा दर में तेरा ऊँट सलामत का बिरदार पाइंदा तेरी अज़मत का बाबत वो नाम तेरा रखचंदा दर में तेरा ऊँट सलामत का बिरदार पाइंदा नवाज़े तू है और तू ही नूरे आइंदा मिट्टी सोना उगलेगी और बादल हम बरसाएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नती कहलाएगा अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्कुराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नती कहलाएगा अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्कुराएगा हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नती कहलाएगा हिंदुस्तान 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 मेरा वतन है प्यारा प्यारा हम सबका है हिंदुस्तान માશાઅલ્લાહ बहुत खूब આપ સૌ જે પણ પ્રોગ્રામ અને નાટક જોઈ રહ્યા છો તે બાળકોએ પોતાનો સમય આપીને તેમજ સ્કૂલના સમયની અંદર ઘણી મહેનત કરીને એને તૈયાર કર્યા છે તેથી મારી સૌ લોકોને નમ્ર વિનંતી છે કે દરેક વ્યક્તિ કંઈ ને કંઈક આપતા રહે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી પણ આપતા રહે એક જ ઘરમાં રહેતા પણ દિલ થયા જુદા એક જ ઘરમાં રહેતા પણ દિલ થયા જુદા મોબાઈલની દુનિયાએ પરિવારને કરી દીધા જુદા મોબાઈલ દ્વારા થતી સમસ્યાઓ અને પરિવારમાં થતા ઝઘડા નુકસાન એવું મોબાઈલ નામનું નાટક લઈને આવી રહી છે ધોરણ 8ની બાળાઓ મોબાઈલ નાટક शिक्षकों માટે ઇનામ 300 રૂપિયા 200 રૂપિયા 150 100 રૂપિયા 100 રૂપિયા 100 રૂપિયા અને 100 રૂપિયા આ બહેનો તરફથી ઇનામ મળેલ છે બાળકો માટે ઇનામની રકમ 400 રૂપિયા બહેનો તરફથી 500 રૂપિયા ઇકબાલ ઇબ્રાહીમ તરફથી 300 રૂપિયા 250 100 રૂપિયા 100 રૂપિયા 100 રૂપિયા અને બીજા 150 રૂપિયા અને બીજા 200 રૂપિયા આ બહેનો તરફથી મળેલ છે 100 રૂપિયા સફવાન અબ્દુલ મજીદ શેલિયા 100 રૂપિયા અબ્દુલ મજીદ સુલેમાન શેલિયા તરફથી 100 રૂપિયા અને બીજા 100 રૂપિયા એક મુસ્લિમ ભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા મંસૂર ઇબ્રાર ભાઈ તરફથી અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણને જે પણ લોકોએ પૈસા આપ્યા છે એમને દુનિયા અને આખિરત બંને જગ્યા પર એને ઇનામુલ બદલ અતા ફરમાવે વિદ્યાર્થીનીઓ આપની સમક્ષ રજૂ કરશે ધ્યાનથી જોશો મજા આવશે દાદીબા એન્ટ્રી કરી રહ્યા છે અમનીનું નામ છે એમનું 80-90 વર્ષની ઉંમર હોય એવું લાગે છે અને એમની વહુ દીકરીઓ સૌ આવી રહી છે
मैंने तो खींचा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे हो? हाँ वो मेरे हाँ ना आपा। हाँ उसके बेटे की कल शादी थी। हाँ देखना हम लोग को भी बुलाएंगे। हाँ हम भी उसको अपने किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाएंगे। हाँ वो तो ऐसे ही। हाँ चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अरे सुबह से कतली दिखाई नहीं और मेरे चश्मे भी नहीं। मेरे चश्मे कहाँ गए? मेरे चश्मे, मेरे चश्मे, मेरे चश्मे। ये रहे। अरे मुझे ये क्यों उल्टा उल्टा दिख रहा है? धरती पलट गई क्या? हाँ मेरे चश्मे उल्टे पहने। ओह ये महारानी तो इधर खड़ी है। ओ महारानी, ओ महारानी, सुबह के 11 बज गए हैं और तू काम पे लगी है। ये घर का सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? काम तो पूरी जिंदगी होता रहेगा मेरी माँ। वही ना अपनी रिहाना का कब फोन आया था उसके हाँ मुझे ज्यादा पटिया मत पड़ा, मुझे सब समझ में आता है। चल झाड़ू उठा और काम ले ले। आजकल की बहुएं सब बिगड़ गई है। पूरे दिन फोन फोन फोन, मोबाइल ने सबको बिगाड़ दिया है। आजकल जमाना ही ऐसा हो गया है, सब मोबाइल में बिजी रहते हैं। पूरे दिन मोबाइल देखती रहती है, कुछ काम तो करती नहीं। कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ मोबाइल ही देखना है। उसे मोबाइल देखने के लिए थी या काम करने के लिए? अपनी बात तो पूरी बोलती रहती है। इनको क्या पता मोबाइल क्या चीज होती है? हेलो हेलो क्या है? आप संभालो, मैं तो काम कर रही हूँ। अब आप उसको मोबाइल दे दो, वो चुप हो जाएगी। उसको मैंने नहीं बिगाड़ा, ये जमाना ऐसा हो गया है। देखा, चुप हो गई ना, ये मोबाइल का कमाल। मार 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 मार, जल्दी मार, वो पीछे आ रहा है, वो जा रहा है, जल्दी मार 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 मार, जल्दी मार 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 मार। दादी मत मारो, मार मार मार। दादी क्यों मार रही हो? अरे बेटा तूने तो बोला मुझे मार। मैं क्या मैं कह रही हूँ? अच्छा मैं तो समझी कि तू मुझे कह रही है। मार मार मार, जल्दी मार। दादी
मैं तुम्हारे लिए कुछ तब तक बना के लाती हूँ। चलो अब तो अम्मी भी नहीं सुन रही, तब तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। अरे ये प्रोजेक्ट तो कितना हार्ड है, ये तो मुझे भी नहीं आता। एक काम करते, मैं अपने जिया दी से जाके पूछ लेती हूँ। दीदी 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 दीदी, क्या मेरे प्रोजेक्ट की थोड़ी हेल्प कर दो ना। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मोबाइल में रील देख रही हो? तो सुबह से नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और अब तू भी आ गई, क्या है तेरा? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना, ये बहुत हार्ड है। दीदी दीदी, क्या है? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना। दिखाई नहीं दे रहा, मैं गेम खेल रही हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो, ये बहुत हार्ड है। जाओ जिया के पास जाओ, मैं भी बिजी हूँ। आप रोज गेम खेलती रहती हो, उससे अच्छा कुछ काम कर लो। अरे परा, मैंने तुम्हें जितना कहा उतना करो। जाओ जिया के पास जाओ, वैसे भी वो दिन भर फ्री तो बैठी रहती है। हेलो, फ्री किसको कह रही है? ये मैं तेरे को कह रही हूँ। और तू जो पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलती रहती है उसका क्या? और तू जो ये दिन भर रील देखती रहती है उसका क्या? मैंने कभी तुझे पूछा कि कितने घंटे तक गेम खेलती है? और मैंने कभी पूछा कि तू कितने घंटे रील देखती है? तू तेरा कर, मुझे मत बोल, समझी ना? ओहो, मुझसे छोटी है फिर भी जबान लड़ा रही है, ज्यादा बोल रही है। हाँ तो इतनी बड़ी नहीं हुई है तेरी अम्मी। छोड़ मेरा, खेलती रहती है, मेरे रील देखती रहती है। गंदी तू गंदी दिन खेलती है। घंटे तक मोबाइल देखती रहती है। पूरे दिन गेम खेलती रहती है। तू झगड़ती रहती है रोज। अम्मी पहले उसने शुरू किया। नहीं, अभी पहले इसने शुरू किया। पूछो, इससे रोज मोबाइल में गेम खेलती रहती है। क्या ना, तू भी रोज मोबाइल में गेम खेलती रहती है, तुझे कुछ शर्म नहीं है? बाहर तेरे अब्बू कमाते हैं और यहाँ तू पैसे खर्च करती है। हाँ तो अम्मी वो भी तो दिन भर रील देखती रहती है, उसे तो कुछ कहो। और हाँ जिया, क्या तू भी रोज रील देखती रहती है? रोज हमारे घर में फोन के लिए झगड़े होते रहते हैं। फोन फोन फोन, फोन इधर। नहीं अम्मी, ऐसे तो नहीं हुई। अम्मी हम दोनों को कह रहे हैं, हमसे ज्यादा तो आप फोन देखते हो। और आज तो हमने खाना भी नहीं बनाया। चुप, बहुत बदतमीज हो गई तुम दोनों, मुझसे बदतमीजी करने लगी हो। तू पूरे दिन गेम खेलती रहती है। अरे तू नहीं खेलती रहती है। मुझे क्या समझी जाती, तू मोबाइल में खेलती रहती है। मोबाइल में खेलती रहती है। तू पूरे दिन मोबाइल में खेलती है। तू पूरे दिन मोबाइल में खेलती रहती है। तू पूरे दिन मोबाइल में खेलती रहती है। गिर गई। फरा, क्या हो गया? फरा उठो, फरा उठो, फरा। ये तुम तीनों की वजह से हुआ है। पूरे दिन मोबाइल के लिए झगड़ती रहती हो। अरे जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। उठो फरा, उठो। फरा उठो। हेलो, कौन? डॉक्टर विशा? उठो फरा। या अल्लाह, मेरी पोती को क्या हुआ है? हेलो, कौन? डॉक्टर विशा? यस। जल्दी से आओ, मेरी छोटी बहन को कुछ हो गया है। ओके, वेट, आई एम कमिंग। फरा फरा फरा, जल्दी उठो। एक्सक्यूज मी, हटो दादी। हटो दादी। हटो दादी। मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है इसलिए। मुझे देखने दे, इसे क्या हुआ है? पता नहीं, सुबह तक तो ठीक थी। मैं अभी इसको मैगी बना के देने वाली थी। डॉक्टर, मेरी पोती को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसका बीपी लो है, इसलिए बेहोश हो गई है। एक काम करो, पानी लेकर आओ। फरा उठो। उठो बेटा, फरा उठो। उठो फरा। बैठो। बैठो फरा, क्या हुआ? तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? क्यों? अच्छा फरा बेटा, चुप हो जा।
पियो। और मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मैं जब भी स्कूल से घर आती हूँ मेरे घर वाले फोन पे बिजी रहते हैं। अम्मी से पूछती हूँ तो अम्मी सीरियल देखने में, और दोनों दीदी से पूछती हूँ तो एक दीदी गेम खेलने में और दूसरी दीदी रील देखने में बिजी रहती है। और दादी का तो इस घर में कोई चलता ही नहीं है, इस घर में मुझे कोई भी टाइम नहीं देता। रो मत। और ये क्या फर्क है अम्मी? मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैगी मैगी मैगी। क्या आपको पता नहीं कि मैगी जंक फूड है और जंक फूड अच्छी चीज नहीं है, उससे हमें डिशेज भी होते हैं। सॉरी, ये मेरी ही गलती थी। मैं मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाई। फोन अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसका सही इस्तेमाल करो तो, जैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशनल कंटेंट और इस्लामी वीडियो भी देख सकते हो और नॉलेज भी हासिल कर सकते हो। फोन अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसका सही इस्तेमाल करो तो, जैसे आप मुझे देखो, मैं भी तो फोन का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन सही तरीके से, जैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके, जिससे मुझे दीन की मालूमात हो चुकी है, और साथ ही साथ ऑनलाइन स्टडी भी करती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ। सॉरी अम्मी, हम मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। हाँ अम्मी, इसलिए हमने अपनी एजुकेशन की गलत इस्तेमाल की। सॉरी अम्मी, आज से हम मोबाइल का कम इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या फर्क है अम्मी? आपने आपके दोनों बच्चे को फोन भी दे रखे हैं? हाँ डॉक्टर, इस बच्चे को तो इसकी माँ ने ही बिगाड़ा है। सॉरी अम्मी। चलो पढ़ा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। अब आए तुम लोगों के अपना ठिकाने। तो देखा आप लोगों ने, मोबाइल की वजह से हम एक ही घर में रहकर कितने दूर हो गए थे। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? तो हमें भी मोबाइल का कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। ખૂબ સરસ વિદ્યાર્થીનીઓ આપણને આ નાટક દ્વારા ઘણું બધું શીખવી ગઈ. આજે આપણે એક જ ઘરમાં રહેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ બધાના દિલ એકબીજાથી જુદા હોય છે. મોબાઈલને કારણે દરેક વ્યક્તિ પોતાના મોબાઈલમાં વ્યસ્ત હોય છે. આ મોબાઈલના દુરુપયોગને કારણે તો મા બાપ પોતાના સંતાનોની સારી એવી પરવરિશ પણ નથી કરી શકતા અને પોતાના કિંમતી સમયને વેડફે છે. હું વિનંતી કરીશ ધોરણ 6, 7, 8 ની બાળાઓને કે જેઓ સ્ટેજ પર આવશે અને નઝમ કરશે, પડદે से नफरत क्यों. फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों. फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों. फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, ढाप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी. फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, ढाप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी. अनमोल जो गहना है तुझे उससे अदावत क्यों, अनमोल जो गहना है तुझे उससे अदावत क्यों. तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों. फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों. यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा
क्यों, गर तो है मुसलमान पे कुफ्फार से चाहत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको, तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको, दिखलाती गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तो आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना के दिखाएगी, ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तो आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना के दिखाएगी, जाफर की नसीहत से है तुझको अजियत क्यों, जाफर की नसीहत से है तुझको अजियत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। माशाअल्लाह बहुत ભાઈઓ તરફથી શિક્ષકો માટે આવેલ રકમ 500 રૂપિયા અજીમ જાબીર સુનસરા, 500 રૂપિયા શહીદ ઉસ્માન આગોડિયા, 250 ફૈસલ અબ્દુલ રહીમ શિલ્યા, 250 એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 200 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 500 રૂપિયા મોહમ્મદ હુસૈન ભુરણિયા તરફથી, 500 રૂપિયા મરદુલ બાસિત માકનોજા તરફથી, 500 રૂપિયા ફરીદ હનીફ ભુરણિયા, 250 મરહુમ ઉસ્માન ગની, 200 રૂપિયા રિયાજ અબ્દુલ રહીમ ભુરણિયા, 200 રૂપિયા रहमतुल्लाह गुलाम रसूल, 500 રૂપિયા નિઝામુદ્દીન મહેમૂદ માકનોજા, 500 ફરહાન હનીફ ભુરણિયા, 100 રૂપિયા મૌલી હારિસ રફીક શિલ્યા, 500 રૂપિયા આબિદ અબ્દુલ શિલ્યા, 500 રૂપિયા અતીક ઇબ્રાહિમ શિલ્યા, 500 રૂપિયા મૌલી જૈદ સિદ્દીક શિલ્યા અને 200 રૂપિયા ફહીમ અતીક શિલ્યા। બાળકો માટે આવેલ રકમ 200 રૂપિયા અનસ જુબેર શિલ્યા, 100 રૂપિયા બીજા 100 રૂપિયા, 200 રૂપિયા 100 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 500 રૂપિયા અજીમ જાબીર સુનસરા તરફથી, 500 રૂપિયા શાહિદ ઇસ્માન આગોડિયા, 250 ફૈસલ અબ્દુલ રહીમ શિલ્યા, 500 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 200 રૂપિયા બીજા 200 રૂપિયા અને બીજા 200 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 100 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 250 અને 100 બીજા મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 500 રૂપિયા અબ્દુલ્લા સલીમ માકનુજિયા, 500 રૂપિયા મરહૂમ ઇરશાદ અબ્દુલ રઝાક શિલ્યા, 500 રૂપિયા વસીમ અનીસ માનસિયા, 300 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 200 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 500 રૂપિયા નઈમ અબ્દુલ સત્તાર આગોડિયા તરફથી, 200 રૂપિયા મૌલી હુસૈન ઇસ્લામપુરા તરફથી, 500 રૂપિયા મોહમ્મદ હુસૈન ભુરાણિયા, 500 રૂપિયા મુરદ્દિલ બાસિત માકનુજિયા, 500 રૂપિયા ફરીદ હનીફ ભુરાણિયા, 200 રૂપિયા અને 200 બીજા 200 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 250 રૂપિયા મરહૂમ ગની ઉસ્માન ગનીભાઈ તરફથી,
200 रुपया रियाज अब्दुल रहीम बुरानिया, 300 रुपया रहमतुल्लाह गुलाम रसूल, 500 रुपया निजामुद्दीन महमूद माकनजिया, 500 रुपया फरहान हनीफ बुरानिया, 500 रुपया आबिद अब्दुल शिलिया, 100 रुपया जुबेर बश बुरानिया, 200 रुपया रिजवान यासीन सिपाही, 100 रुपया एक भाई तरफी, 100 रुपया एक भाई तरफी, 500 रुपया अतीक इब्राहिम शिलिया, 2000 मौलाना अब्दुल हमीद शिलिया तरफी, 100 रुपया અને બીજા 200 रुपया एक मुस्लिम तरफी, 100 रुपया मरहूम दाऊद शरीफ शिलिया तरफी। अल्लाह तबारक व तआला इन दादाओं को दोनों जहां में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। बहनों तरफથી આવેલ રકમ 200 રૂપિયા મંસૂરીબેન તરફથી, 100 રૂપિયા 50 રૂપિયા એક બેન તરફથી, 3600 રૂપિયા બધી બહેનો તરફથી, 500 રૂપિયા માકણોજા અફઝલ ઇસ્માઇલ તરફથી, 200 રૂપિયા બહેનો તરફથી, 500 રૂપિયા માકણોજા આલિયા સલીમ તરફથી, 1000 માકણોજા મેમુનાબેન ઇકબાલભાઈ તરફથી, 200 રૂપિયા એક બેન તરફથી અને 250 બહેનો તરફથી। एक 1000 रुपया बधी बहनों तरफથી, 100 रुपया, 500 रुपया माकणोजिया आलिया सलीम तरफથી, 1000 माकणोजिया मेमोराबाई इकबालભાઈ तरफથી, 300 रुपया एक બેન तरफથી અને 1050 બહેનો તરફથી। नाटक छे अमारू मसालेदार, नाटक छे अमारू मसालेदार, हास्यनो तड़को मजानो अपार। तो ધોરણ 7 અને 8 ના બાળકોને કહીશ કે તેઓ પોતાનું હાસ્ય ઉત્પન્ન કરતું નાટક અહીંયા સ્ટેજ પર રજૂ કરશે। રમૂજી નાટક। અલે 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 તમે ચાર જણા બેઠા હું ચપટ ચપટ કરો લે અને એને રમવા હવામાં કઈ નવા જૂની છે કે નહીં? ઓહો હો 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 અલે નવી આવતી નહીં ને જૂની છે જાતી નહીં એ આચું કીધું તું એ બધાના ઘરમાં એવું જ હોય। ગઈકાલે મેં મારી પત્નીને ફોન કર્યો અને કીધું કે તારા પિયર ગયા ને 10 દિવસ થઈ ગયા છે, તું તો મને યાદ નતા કરતી। એ કે હોતું હશે ઉપર મેં તો ચારે બાજુ તમે દેખાવ છો, તુવરની દાળમાં, ચાવલના દાણામાં, ઘઉંના લોટમાં। સારું મને તો હાથ તો લાગ્યો, હું ધણી છું કે ધનેરું? હા ભાઈ હા, એ કાગડા બધે કાળા જ હોય। તારી વાત એકદમ સાચી હો બા। એક બીજી વાત કહું, હું પહેલા દિવસે મારી સાસરીમાં ગયો, મારી સાસુએ 8 દિવસ મને પાલકની ભાજી ખવડાવી, પછી 9મા દિવસે મને પૂછ્યું એ તે માયલા આજે શું બનાવું? પછી મેં કહી દીધું ખેતર બતાવી દો, હું જાતે કરી લઈશ। હો 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 ખરેખરી કરી તે તો। અને હું અમને મારી પત્ની સાથે બજારમાં ગયો, તે મારી પત્ની મને કહે 2 કિલો વટાણા લઈ લઉં। મેં કીધું લઈ લે, એમાં મને શું પૂછવાનું હોય? એ કે પૂછવું તો પડે ને, આ વટાણા ફોલવાના તો તમારે જ છે ને। અને તમે પહેરોની શું વાતો કરો છો? આજકાલની પ્રજાતિ તો જુઓ, મારા ટેણીના હાથમાં ફોન આવ્યો એટલે પતી ગયું, સમજી લો। આપણે કોઈની સાથે વાતો કરતા હોય અને કોઈનો ફોન આવે એટલે હાલવા માંડે, એટલે આપણે કોઈ ખેતરમાં ઉભેલા ચાડિયા છે? એનો મનમાં તો આપણે એવા જ હોય, એના હાથમાં મોબાઈલ આવ્યો એટલે કંગો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં ધીરુભાઈ અંબાણી જોઈ લ્યો। એમાં તો આ જીવ આવ્યો છે તો મારા છોકરા મારું જીવ જ નહીં ગયા છે। એનો જીવ નહીં પણ ખરેખરમાં મારું એવું રાખું તું મોબાઈલ આવ્યો એટલે આ ઘેરો ગયો, એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે ઘડિયાળ ગઈ, એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે બેટરી ગઈ, એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે ટપાલ ગઈ, એ મોબાઈલ આવ્યો
એટલે કમ્પ્યુટર ક્યું એ મોબાઈલ એટલે નહીં રાખતા અને જો એમાં આપણો મોબાઈલ આપણી ઘરવાળી હાથમાં હોય તો આપણે જ્યાં અને આ જીવાપતિ એક વાત યાદ આવી હમણાં સુધી પેલા 25 પૈસા ચાલતા હતા એ કોને બંધ કરાયા ખબર છે તમને કોઈને સરકારે બંધ કરાવ્યા બીજું કોણ કરાવે એ નહીં લ્યા એ 25 પૈસા પાવલી આપણા મુકેશભાઈ બંધ કરાવી એ કેવી રીતે જો હું કહું કે પેલા મુકેશના લગ્ન થયા અરે આ પાવડી ઘણો પૈસો ગણાતી અને પેલા મહારાજ ઘડી ઘડી કીધા કરે છે એક પાણીની ચમચી ભરો અને મૂકો પાવલી એક ફેરો પૂરો કરો અને મૂકો પાવલી બીજો ફેરો પૂરો કરો અને મૂકો પાવલી પેલા મુકેશને એટલી કી ચડી કે આખું ગામ મને મુકેશ કહે છે અને આ મહારાજ મને મૂકો પાવલી કહે છે મોટો થઈને આ પાવલી બંધ ના કરાવું ને તો મારું નામ મુકેશ નહીં અને જો બંધ કરાવીશ ને એમાં તો મોબાઈલ આવ્યો છે તો આ છોકરાઓ કઈ બીગડ્યા છે જાણે મોબાઈલ જ એનો બાપ અને એની માનો હોય અરે કઈ વસ્તુ લેવા મોકલ્યા હોય ને તો દુકાને જઈને બેસી જાય કૂતરાની પૂંછડી ખેંચીને કાઢી નાખ્યા હોય ને કાલે મેં પેલા ભીખલાને કીધું કે તારો છોકરો પથ્થરના ઘા કરે કોઈને વાગી જાય ઈ મને કે ઈ માર છોકરો નહીં ઈ માર ભાણ્યો માર છોકરો તો તારા બુટમાં પાણી ભરે છો એ લાટા બાટા સંઘાત કરીને સ્કૂલે મોકલ્યા હોય અને જ્યારે સ્કૂલેથી પાછા આવે ત્યારે ભંગેડા કાંદા જેવા થઈ જાય સાહેબે પરમ દિવસે મારા ટીયાને પૂછ્યું કે 5 પ્રાણીઓના નામ જણાવો મારા ટીયાને કીધું પહેલું દેડકો બીજું દેડકાની બહેન ત્રીસરું દેડકાનો ભાઈ ચોથું દેડકાની માં પાંચમું દેડકાનો બાપો લોકોનો હાથ અરે આપણા છોકરાઓની વાત મૂકો તો કે આપણી જ વાત કરો ને આપણા ઘરમાં છોકરાનો જન્મ થાય એટલે એની બા કહે એનું નાક મારા જેવું છે એનો બાપ કહે એની આંખો મારા જેવી છે એનો કાકો કહે એના વાળ મારા જેવા છે અને એનો હો કહે એનું હાસ્ય મારા જેવું છે અને છોકરો મોટો થઈને કાંઈક ના કરવાનું કરે એટલે બધાએ કહે આ હરામ કોના જેવો છે એ લેવો તો સૌ સણા ઘરે જાય આ લોકો તો નવરા છે આપણે થોડી ના કહે નવરા છે હલો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બાળકો ભાઈ સ્ત્રીઓની અંદરથી થોડો ઓછો ફાળો આવેલ છે તેથી દરેક સ્ત્રી કંઈ ને કંઈ આપવાની કોશિશ કરે होता है भाग्य 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत लेकिन 4 अक्षर वाले मेहनत से सब छोटे होते हैं इसलिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा इंशाअल्लाह એ બી પોતાની યથાશક્તિ પર પોતાની મહેનત પર લઈને આવી રહ્યા છે પિરામિડ બાલવાટિકા અને ધોરણ 1 ના નાના ભૂલકાઓ બાલવાટિકા અને ધોરણ 1 ના નાના ભૂલકાઓ સરસ મજાની પોતાની એબિલિટી પ્રમાણે કંઈક લઈને આવ્યા છે तो सबने हमारी नम्र विनंती है कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है इन बच्चों के लिए तालियां बजाइए ना बहुत अच्छा लगता है जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है और तालियां वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है जिससे रस निकलता है उसे हाफूज कहते हैं जिससे रस निकलता है उसे हाफूज कहते हैं
और जो तालियां नहीं बजाता उसे कंजूस कर दे। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। छोटे छोटे बच्चे अपनी एबिलिटी के मुताबिक कुछ ना कुछ आपको दिखा रहे हैं, अच्छे अच्छे फिलामेंट दिखाएंगे।
मेरा हिंदुस्तान है हमारा तन खूबसूरत गुलिस्तान फैशन से मेरा वतन सलामत प्यारा चमन सलामत मेरा वतन सलामत प्यारा
તાળીઓ નાના ભૂલકાઓ માટે. હવે બાળકો માટે આવેલ રકમ 500 રૂપિયા મોલી તાહિર ઇસ્લામપુરા તરફથી, 500 રૂપિયા અનીસ ઇબ્રાહીમ માણસિયા તરફથી, 200 રૂપિયા રિજવાન હનીફ સુરસરા તરફથી, 500 રૂપિયા ઈશાક અબ્દુલ રહીમ માણસિયા તરફથી, 300 રૂપિયા હિજ્રેમાન અબ્બાસભાઈ તરફથી, 500 રૂપિયા મોલી સલાઉદ્દીન મહેમૂદ તરફથી, 100 રૂપિયા હિદાયતુલ્લાહ ઇબ્રાહીમભાઈ તરફથી, 100 રૂપિયા અય્યુબ ગુલામ રસૂલભાઈ તરફથી, 100 રૂપિયા અને બીજા 100 રૂપિયા એક ભાઈ તરફથી. શિક્ષકો માટે આવેલ રકમ 200 રૂપિયા ફહીમ અતીક શિલ્યા, 250 મરહૂમ રાબિયાબેન શોકતભાઈ, 500 રૂપિયા શાહિદ મહેમૂદ માકરોજા તરફથી, 500 રૂપિયા અનીસ ઇબ્રાહીમ માણસિયા તરફથી, 200 રૂપિયા એક મુસ્લિમભાઈ તરફથી, 500 રૂપિયા ઈશાક અબ્દુલ રહીમ માણસિયા તરફથી, 200 રૂપિયા હિફ્ઝુર રહેમાન અબ્બાસભાઈ તરફથી, 500 રૂપિયા મોલી સલાઉદ્દીન મહેમૂદ તરફથી, 100 રૂપિયા અય્યુબ ગુલામ રસૂલભાઈ તરફથી, 100 રૂપિયા અને બીજા 100 રૂપિયા એક ભાઈ તરફથી. અત્યારે જે નાના ભૂલકાઓએ જે પિરામિડનો પ્રોગ્રામ કર્યો તે બાળકો માટે 1000 રૂપિયા મળેલ છે. बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाने आया हूँ. बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाने आया हूँ. तुम बनना डॉक्टर या इंजीनियर, मैं फौजी बनने आया हूँ. हार तब होती है जब मान लिया जाता है. हार तब होती है जब मान लिया जाता है. जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. तो મોટા બાળકો હવે પિરામિડ લઈને આવી રહ્યા છે.
1000 રૂપિયા જે મોટા બાળકોએ પિરામિડ કર્યું એમને માટે મળેલ છે. હવે આભાર વિધિ માટે હું પરિમલ સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી આભાર વિધિ કરશે. આજના 77મા પ્રજાસત્તાક દિનની અંદર ઉપસ્થિત ટ્રસ્ટીગણ, વાલીગણ, શિક્ષકશ્રીઓ તથા મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, આ મહેફિલમાં આપ સૌની હાજરી બની ખાસ. આ મહેફિલમાં આપ સૌની હાજરી બની ખાસ. દિલ से कहते हैं आप સૌને बेहद आभार. दिल से कहते हैं आप सबने बेहद आभार. आपके आने से रोशन हुआ आज का समारोह. आपके आने से रोशन हुआ आज का समारोह. शब्दों से नहीं दिल से कहते हैं शुक्रिया बार बार. शब्दों से नहीं दिल से कहते हैं शुक्रिया बार बार. આજના સુંદર પ્રસંગે આપ સૌ આપનો અમૂલ્ય સમય નીકાળી અને અમારા પ્રોગ્રામને નિહાળ્યો અને તમે તન મન ધનથી સહયોગ આપ્યો અને તમારા સહયોગથી અમારો આજનો જે કાર્યક્રમ છે તે અહીંયા સફળ થાય છે. તો હું શાળા પરિવાર વતી આપ સૌનો તહે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આજનો જે પ્રસંગ હતો તેની અંદર જે આપણે જે પ્રોગ્રામો રાખેલા હતા તો એની અંદર સતત મહેનત કરી એવા શિક્ષકો અને બીજા સતત મહેનત કરવાવાળા બાળકો, તો એ બધાને પણ હું આજના દિવસે આભાર વ્યક્ત કરું છું. કારણ કે એ ના હોય તો આજનો પ્રસંગ જ ના હોય, બરાબર? કારણ કે આપણને જે મજા આવી એ એમના કારણે આવી. તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એક બીજી સૂચના હતી કે આજે આપણે બસાગી ફાઉન્ડેશનની અંદર બ્લડ કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે. તો ત્યાં આગળ જમવાની વ્યવસ્થા પણ ત્યાં કરેલી છે. તો દરેકને નમ્ર વિનંતી કે અહીંથી ત્યાં આગળ બધાએ જવાનું છે અને ત્યાં સાથે ભોજન લેવાનું છે. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ. हेलो हेलो हेलो. कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा और कद्रदान हो तो आप जैसा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. Aku udah masuk Surabaya dari